आतंकवादी हमले की एक ही सजा, रात में सूरज उगा, रात में सूरज उगा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को आतंकवादी हमले के बाद अचानक सूर्योदय योजना का खूब आनंद उठवाया था। अब रशिया का कहना है कि जो यूक्रेन ने किया था, आप सभी ने जो ये सारी चीजें देखी, जिस प्रकार से उनके पार्क्ड बॉम्बर्स को उड़ाया गया, क्रिमियन ब्रिज पे हमला किया गया, उन्होंने साफ साफ कहा ये आतंकवादी हमला है और आतंकवादी हमले के बाद सजा वही दी गई है। दोस्तों, कल रात को जिस प्रकार से बॉम्बिंग हुई है यूक्रेन में कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं छोड़ा गया। 2 घंटे तक कुछ इलाकों में कहा गया है, मानो जैसे अंधेरा हुआ ही नहीं। इनसेन वीडियोज़ आ रहे हैं, आपके साथ हम वो शेयर भी करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे क्या बैलिस्टिक मिसाइल, क्या क्रूज़ मिसाइल, क्या ड्रोन, सबसे यूक्रेन की नाइट स्काई जो थी, दोस्तों वो लिट अप थी। जी हाँ, उजाला ही उजाला। आप देख सकते हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली मीडिया में भी कवर किया जा रहा है और आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है रशिया ने पिमिल कर दिया कीव को, रिटेलिएशन था यूक्रेनियन ड्रोन असॉल्ट का और जिस प्रकार का हमला है। देखिए दोस्तों, आप अगर देखें तो इंडियन मीडिया भी इसे कवर कर रही है। ये देखिए होना तो था ही। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप हालांकि इस वक्त खुद अपनी समस्याओं में घिरे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर में भी अब खास दिलचस्पी ले नहीं रहे हैं, उनके पास भी ज्यादा लीवर्स बचे नहीं है। लेकिन जब इनसे भी पूछा गया था तो इन्होंने साफ साफ तभी कह दिया था कि मेरी बात हुई है पुतिन से, उन्होंने पुतिन को रीजन भी दे दिया है कि वो जाएं और जाके अब बॉम्ब करें। और मैं बड़ा नाराज था जो यूक्रेन ने किया है और वो देखते ही मैंने यही कहा कि देखिए अब तो एक बड़ा स्ट्राइक होगा, दे विल बॉम्ब दी हेल आउट ऑफ देम। और ये सारी बातें इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी और देखिए होना भी ये तो निश्चित था। आप देखिए अगर यहाँ पे दोस्तों तो 450 से अधिक प्रोजेक्टाइल्स फायर किए गए यूक्रेन के ऊपर, जिसमें अगर आप देखें तो 407 ड्रोन्स थे, 6 बैलिस्टिक मिसाइल थे, 38 क्रूज मिसाइल थे और एक एंटी रडार मिसाइल था। यानी कि अचानक सूर्योदय योजना आप अगर देखें तो पूरे यूक्रेन में, अगर आप इस प्रकार से मैप देख रहे हैं तो क्या पूर्वी यूक्रेन, क्या पश्चिमी यूक्रेन, क्या कैपिटल कीव, किसी को नहीं छोड़ा गया है। आइए दोस्तों, आपको सबसे पहले कुछ वीडियोस दिखाते हैं इन अटैक के। सबसे पहले आप इसको देखें। Сука. В хату прям. Чел, ебать. Пизда. Ебать. Сука. Ебанутый нахуй. Пиздец. Просто пиздец. तो दोस्तों, जैसा आपने देखा हमला बड़ा गंभीर था। कहा जा रहा है 2 घंटे तक इस प्रकार से बराज ऑफ बॉम्बिंग्स होते रहे। अब दोस्तों, क्या-क्या इसके मायने हैं? क्या डिटेल से रशिया का क्या कहना है? यूक्रेन अपना वापस वही पुरानी बातों कर रहे हैं कि देखिए इनोसेंट सिविलियंस को मार दिया, ये वो फलानी बातें हैं। लेकिन रशिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने बड़े क्लियर लहजे में कुछ कहा है, हमारे टारगेट्स बड़े क्लियर थे, इनको हमने उड़ाया है। तो रशियन मीडिया क्या कह रही है, रशियन सरकार क्या कह रही है, उनकी बात भी आपको हम यहाँ पर बताएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है यहाँ पे, क्योंकि आप अगर देखें तो ऑफर कल खत्म होने वाला है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। केवल 19,999 रुपए में यूपीएससी सीएससी की आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। आप देख सकते हैं कोड KC10 यूज करने पे आपको ढेर सारा डिस्काउंट मिल रहा है। पिन कमेंट में लिंक है, टुवर्ड्स द एंड इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जरूर आप देखें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तो अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ज़ेलेंस्की साहब का क्या कहना है। ये आप देख सकते हैं पे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इन्होंने ना एक बड़ा सा इस प्रकार का ट्वीट किया है। अब देखिए इतनी बड़ी ट्वीट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको मैं बताता हूं। इन्होंने स्वयं माना हमारे कई शहरों में हमला हुआ है, क्या वोलिन, क्या लवीव, क्या टर्नोपिल, क्या कीव, क्या चरकैसी, क्या चेरनिहिव, अलग अलग जगहों पे हमला हुआ है, जो आपको मैंने मैप में दिखाया, क्या पूर्वी, क्या पश्चिमी, पूरा यूक्रेन यहाँ पे 400 से, इन्होंने खुद कबूला, जो मैंने आपको नंबर दिया था इन्होंने भी कबूला, 400 से अधिक ड्रोन थे, 40 से अधिक मिसाइल्स थे, जिसमें से कई बैलिस्टिक मिसाइल थे, उससे यूक्रेन पर हमला हुआ है। और इन्होंने खुद कबूला, इसमें सबको हम इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। अब दोस्तों, वीडियो स्वयं सब कुछ बोल रहे हैं, कैसे कह दे सब हम इंटरसेप्ट कर लें, वरना ये भी पाकिस्तान जैसा बोल तो सकते थे कि हमने सब इंटरसेप्ट कर लिया। हालांकि वीडियोस हमने भी दिखाए, लेकिन वहां के लोग, अब यूक्रेनियन लोग शायद पाकिस्तानी जितने मूर्ख नहीं होते होंगे, इसलिए ये नहीं कह पा रहे सब इंटरसेप्ट हो गया। क्योंकि पाकिस्तानियों ने तो कह दिया था ना सब इंटरसेप्ट हो गया, आसमान से तो बस बिजली गिर गई थी जी। तो कुछ वैसी बातें शायद यूक्रेनियंस नहीं मानेंगे। खैर जो भी है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे ये सारी बातें की। फैक्ट्स इस पूरे ट्वीट में बस इतना ही था, काफी फोटोज वगैरह शेयर किए हमले के, और फिर इन्होंने यही कहा कि देखिए जो रशिया को इन्होंने कर्ज करना स्टार्ट कर दिया। कह दिया रशिया देखो शहरों को, गांवों को तबाह कर रहा है, आम लोगों का जो जनजीवन है, आम आदमी है, उसके जीवन पर इंपैक्ट कर रहा है। और इस प्रकार से उन्होंने कह दिया क्या अमेरिका, क्या यूरोप और दुनिया के सभी लोग
वो सभी आपकी ये जिम्मेदारी है, इस वॉर को रोकें, जाके रशिया पे दबाव बनाएं। मतलब ये एक विचित्र अगर आप देखें तो बात है कि आप यदि हमला करें तो वो पीसफुल है, लेकिन अगर सामने वाला हमला करे तो वो वायलेंट है, वो वॉर है। तो मतलब क्यों फिर उकसाते ही क्यों है? अगर नहीं उकसाते तो ऐसा हमला भी नहीं होता। खैर यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो इन्होंने आगे बढ़ के हमारे जैसे न्यूट्रल प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व कर दिया। कह दिया कि अगर आप रशिया पे प्रेशर नहीं डालते तो आप भी इस वॉर के एक्म्प्लिस हैं, आप भी इस वॉर में एक गुनहगार हैं। अब ये सारी बातें दोस्तों किताबी बातें हैं, इन्होंने बोल तो दी, लेकिन आइए जरा देखते हैं इस प्रोपेगेंडा में रशिया का क्या कहना है। देखिए पश्चिमी मीडिया या फिर फॉर दैट मैटर हमारी मीडिया भी अगर आप देखें तो सोर्स रॉयटर्स वगैरह एज इट इज उठा के ग्लोबल चीजों को कवर कर देती है। रॉयटर्स वही पश्चिमी मीडिया, उनके कहीं ना कहीं आप देखें तो प्रोपेगेंडा चला रही है। तो बहुत जरूरी है यहाँ पे जरा हम देखें रशियन मीडिया में क्या आया है। हालांकि आरटी वाला वीडियो आपको याद होगा मैंने ही कवर किया था, तो रशियन मीडिया भी ऐसी मैं कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कोई दूध की धूली तो नहीं है, आप भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे रशियन सरकार क्या कह रही है उनकी बात हम करते हैं। देखिए दोस्तों रशियन मिलिट्री ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि देखिए हमने लार्ज स्केल ओवरनाइट स्ट्राइक्स किया है यूक्रेन पे, और ये यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री की जो साइट्स हैं उनके ऊपर ड्रोन से लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड वेपन से किया गया है। ये जो बराज आया मिसाइल्स का रशिया का कहना है ये एयर सी लैंड बेस्ड मिसाइल्स हैं, यानी कि एयर सी लैंड तीनों से हमला किया गया, जिसमें अगर आप देखें तो यूएवीज का भी इस्तेमाल किया गया। और ये इसलिए किया गया क्योंकि यूक्रेन ने जो किया था वो एक टेररिस्ट अटैक था, जब उसने रशिया के ऊपर अभी रिसेंटली वो सारी चीजें की थी, और ये उसी के कहीं ना कहीं जवाब में किया गया है। टारगेट्स क्या है रशिया के ओवरनाइट स्ट्राइक्स के? अब देखिए यहाँ पे वो जो यूक्रेन कह रहा है जन जीवन खराब हो रहा है, आम आदमी परेशान हो रहा है, वो ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। रशिया की ओवरनाइट स्ट्राइक्स जो हुई हैं वो डिजाइन ब्यूरोज के ऊपर हुई हैं। वो सारी फैक्ट्रीज जो कि यूक्रेन की वेपन्स प्रोड्यूस करती हैं, रिपेयर करती हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट बनाती हैं, वो वर्कशॉप्स हैं जो कि अटैक ड्रोन्स बनाते हैं, फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर है, या फिर वो जो वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट के वेयर हाउसेज हैं उनको हमने टारगेट किया है। इस स्ट्राइक का जो गोल था वो अचीव हो चुका है, सभी डेजिग्नेटेड फैसिलिटीज उड़ चुके हैं। और इसके बाद इन्होंने कहा ये आज आप देख रहे हैं हम पिछले एक हफ्ते से इस प्रकार के हमले कर रहे हैं। कीव की जो डिफेंस इंडस्ट्री की कंपनीज हैं, मिलिट्री एयरफील्ड है, प्रोडक्शन स्टोरेज लॉन्च साइट्स हैं ड्रोन्स के, आर्म डिपोज हैं, या फिर वो इलाके जहां पे यूक्रेन मिलिट्री यूनिट्स डिप्लॉयड है या फिर फॉरेन मर्सिनरीज डिप्लॉयड है, उन सबको हम उड़ा रहे हैं। तो ये कहना कि शहर बर्बाद हो रहा है, गांव में लोगों को मारा जा रहा है, तो उसके बारे में रशिया ने साफ साफ कह दिया कि ये यूक्रेन की वेपन इंडस्ट्रीज के लिए जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको उड़ाया गया है। अब दोस्तों यहां पे जरा समझते हैं आगे क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है यूएस अब इसमें एक इंटरेस्टेड पार्टी है नहीं, जिसको जो करना है कर ले। फैक्ट ऑफ द मैटर भी यही है। ट्रंप के पास दोस्तों कोई लीवर ही नहीं बचा है ना। वो यूक्रेन के ऊपर प्रेशर बना रहे थे सब वेपन्स बंद कर देंगे, तो यूरोप आ गया कि हम मदद कर देंगे। वैसे ही आप देखें रशिया के ऊपर उनके पास कुछ है नहीं, क्या ही सैंक्शन और लगा देंगे। ऑलरेडी दुनिया से वो कट के डी-डॉलराइज्ड इकोनॉमी है पूर्ण रूप से, तो क्या कर सकते हैं। ऑयल की बात करते हैं कि जो भी रशियन ऑयल खरीदेगा उस पर भी सैंक्शन लगा देंगे, तो उसके बाद ऑयल प्राइस क्या होगी जरा सोचिए, वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन शॉर्ट अगर आप देखें तो ट्रंप के पास कुछ है नहीं, तो यहां पे डिप्लोमेसी हो जाएगी, पीस होगी। अब तो लगता नहीं है, क्योंकि अब कोई पार्टी ऐसी है नहीं इसमें बची जो डिप्लोमेसी और पीस के लिए काम कर रही है। हाँ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाई, अभी रिसेंटली तुर्की में एक मीटिंग भी हो गई थी, लेकिन कुछ निकला नहीं है ना। वही शर्तें जो थी दोनों की जो कि टोटली नॉन कंपैटिबल है, जरा भी अगर आप देखें तो नेगोशिएशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, एस्केलेशन चलने वाला है। यूएस भी यहाँ पे अपना रोटी सेक के निकल चुका है। मई 2025 की बात है, ट्रंप ने $310 मिलियन का F-16 के स्पेयर पार्ट और बाकी चीजों का सेल भी यूक्रेन को किया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो कहा जा रहा है मिनरल डील के बदले में ये सारी चीजें दी गई। तो यहाँ पे अगर आप देखें, और ये भी कह दिया रशिया यूक्रेन अपना झमेला स्वयं देख लें, हमको कोई लेना देना अब खास बचा नहीं। और आपने देखा भी अभी जो हुआ, यूक्रेन ने जिस प्रकार का हमला किया और जैसा रशिया ने जवाब दिया, ये क्लियर है यूएस की यहाँ कोई नहीं सुन रहा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो यूरोपियन पावर्स भी यूक्रेन के पीछे खड़े हैं। इन शॉर्ट वॉर तो चलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलहाल तो रशिया टेरिटोरियल गेन्स भी कर रहा है। आप यहाँ पे जरा ये मैप देखिए दोस्तों, ये जो मैप है आप 5 जून यानी आज से बस 2 दिन पहले का मैप आपको बताया जा रहा है। ये मैप है जो यूक्रेन का असेसमेंट है, इंटरनल मैप सामने आया है। जो यूक्रेन का असेसमेंट है रशिया क्या क्या अचीव करेगा ये उसको दर्शा रहा है। अगर आप देखें तो इस वक्त ये जो आप लाल रंग में यहां तक देख रहे हैं, ये सभी का सभी ऑलरेडी इस वक्त तक रशिया के कंट्रोल में आ चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये वाले इलाके में ऐसा यूक्रेन का कहना है कि सितंबर आते आते कुछ यहां तक अगर आप देखें तो कंट्रोल हो जाएगा। कुछ इतने इलाके में आप देखें तो ये लेवरेज पोजीशंस हैं, और ये 1 सितंबर तक आते आते कुछ इतना इलाका
रशिया के कंट्रोल में आ जाएगा। एंड ऑफ 2025 तक रशिया इतना कंट्रोल कर लेगा और एंड ऑफ 2026 ये जो पूरा का पूरा आप लाइट कलर में देख रहे हैं, लाइट पिंक जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी रशिया के कंट्रोल में होगा। जिस गति से अगर आप देखें रशिया आगे बढ़ रहा है और इसमें यदि यूक्रेन का वेपन सप्लाई बंद हो गया तो ये बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये यूक्रेन की इंटरनल असेसमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। इन शॉर्ट उनका कहना है कि देखिए पूरा प्रयास रशिया करने वाला है कि यूक्रेन का जो ब्लैक सी से एक्सेस है वो पूर्ण रूप से काट दिया जाएगा। उसके बाद यूक्रेन जो बचेगा वो इतना ही बचने वाला है और इस प्रकार का उनका असेसमेंट आया है। तो रशिया काफी तेजी से आगे अगर आप देखें तो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ऑन फील्ड वो आगे बढ़ रहा है। तो यूक्रेन ये सारी चीजें जो कर रहा है, टेररिस्ट अटैक वगैरह, वो देखिए ऐसा नहीं है कि उससे ग्राउंड पे असर बड़ा पड़ने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। वो रशिया को कहीं ना कहीं उकसा रहा है। जो ऑन ग्राउंड रशिया अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको उस प्रकार के हमले से वो जवाब देना चाह रहा है कि देखो हम अंदर घुस के मारेंगे और फिर तुम्हें ह्यूमिलिएट करने का प्रयास करते हैं और फिर लोगों में रशिया के लिए, प्रेसिडेंट के लिए नाराजगी आ जाए कि देखो तुम्हारा प्रेसिडेंट कमजोर है। तो मोराल गिराने के लिए वैसे हमले हो रहे हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड यूक्रेन का स्वयं का एक्सेप्टेंस है। आप देख रहे हैं ये कि 2026 तक पूरा का पूरा आप देखें तो पूर्वी यूक्रेन खत्म हो जाएगा, कीव तक रशिया के फोर्सेज आके खड़े होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी याद देना चाहूंगा दोस्तों, केवल 19,999 रुपए में यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। कंप्लीट सिलेबस कवरेज आपके लिए यहाँ पे होगा। आप किसी भी भाषा में कोर्स को जोड़ सकते हैं, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, बाइलिंगुअल भी है। आप चाहें तो मल्टीपल बैचेस जोड़ सकते हैं और आप चाहें तो कुछ इंडिपेंडेंट कोर्सेज हैं उनको भी आप एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट प्रीलिम्स प्रिपरेशन, मेंस प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिल रहा है इस अफोर्डेबल प्राइस पर। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। फ्री एक्सटेंशन भी है आपके पास, तो यूज द कोड KC10। इसके सिवा अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉम्बो के साथ जरूर जुड़ सकते हैं। 27,999 में पूरी यूपीएससी की तैयारी, क्या जीएस, उसमें क्या प्रीलिम्स की तैयारी, क्या मेंस की तैयारी, क्या सीसैट की तैयारी, क्या ऑप्शनल की तैयारी, इतने सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। ये सब में आप किसी को भी अगर आपका ऑप्शनल है तो आप अवश्य जुड़ जाएं 27,999 में ऑन यूजिंग द कोड KC10। आपके लिए पूरी यूपीएससी की तैयारी हो रही है। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जाएंगे दोस्तों, लाखों का खर्च आप करके भी ऐसा कोर्स नहीं पा पाएंगे।